चित्रा और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। इस समय मैं भागवत पुराण के कथावाचक श्रद्धेय श्री रविंद्र जी महाराज जी के साथ उपस्थित हूँ और वो ब्रह्मस्थान जो मऊ जनपद में है, ब्रह्मस्थान शहादतपुरा में स्थित है और यह वो दिव्य स्थान है जहाँ की लोकप्रियता, जहाँ की सौभाग्यता लोगों को बहुत दूर दूर तक यश कीर्ति ख्याति दिलाने वाला स्थान है ब्रह्मस्थान, जहाँ भगवान भोलेनाथ का भी दिव्य मंदिर है। वहाँ वासुदेव जी स्थापित हैं। उसी स्थान पे भागवत पुराण हो रहा है और आप लोग कथावाचक गुरु जी को सुनेंगे। इनकी जब कथा का आज 7वां दिन है और उस कथा को लोग सुन करके, जो प्रारंभ में लोग एक बहुत ही सामान्य संख्या में आते थे, आज वहाँ बैठने के लिए पंडाल छोटा पड़ जा रहा है। ऐसी कृपा है माँ सरस्वती की, ऐसी है गुरु की महिमा। तो आज गुरुवार है और गुरु जी से पहला यही प्रश्न कहने का साहस तो नहीं है, लेकिन यही पूछना है कि गुरुवार दिन का क्या महत्व है जीवन में। जीवन में सबसे पहले तो हम श्री भावेश्वर भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर आए वही गुरु है और उन्हीं का दिन है। और आज आप यहाँ पर आए तो इसके माध्यम से जीव को अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने का आप प्रयास कर रहे हैं। गुरुवार के दिन आपने ये योजना बनाई, ये आपके लिए शुभ हो और समस्त संसार के लिए शुभ हो, यही हमारी शुभकामना है और शुभेच्छा भी है जी। मैं गुरु का बहुत आदर करता हूँ। ये संस्कार मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे पद्मश्री परम पूज्य श्री श्रद्धेय हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज कुरहंस वाले गुरु जी के नाम से पूरे विश्व में कुरहंस स्थान को ख्याति प्रदान करने वाले गुरु जी का मैं शिष्य हूँ। ये सौभाग्य उनसे प्राप्त हुआ कि किसी से भी साक्षात्कार के लिए उनके उस व्यक्तित्व, उनके उस अधिकार के आदर से उनका साक्षात्कार करिए। उसी आदर के क्रम में इस सौभाग्य का मैं साक्षी बन रहा हूँ। तो गुरु जी, ये जो भागवत पुराण है, आप भागवत पुराण का क्यों चुनाव किए कि मैं उन्हीं के माध्यम से लोगों को जागरूक करूंगा? इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समावेश है। तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि, इससे जब जीव ओतप्रोत हो जाएगा तो भगवान की कृपा हो जाएगी। गुरु के चरणों में आकर के भगवान के चरणों में आकर के अपने अपने जीवन को सफल बनाए, क्योंकि ये सत्य है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब कहीं जाकर भागवत का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये तो महारणव है। अब सागर के आगे क्या कहना जी। नारायण। तो ये कह रहा था गुरु जी कि इस समय राजनीतिक परिवेश में, अभी आपने चर्चा में कहा, साधारण चर्चा में, कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्म को पूर्ण रूप से लोगों के हृदय में स्थापित कर दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में जो इतना दिव्य कार्य हुआ, जो वहाँ महाकाल में हुआ, तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस धर्म के लिए ही अवतरित हुए हैं? हमारे सनातन धर्म में हमारे संत महाराज लोगों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है, हमारे देश का राजा कोई संत होगा। और हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी संत हैं और इन्होंने धर्म की रक्षा की है। धर्म के लिए इन्होंने माँ गंगा, काशी विश्वनाथ बाबा और अयोध्या धाम सब एकदम मंगलमय बना दिए। सब लोग हर हर मोदी कहते हैं, जो हर हर महादेव। तो इस संत का समावेश है। हमारे हृदय से बहुत सारा आशीर्वाद, हमारा देश आगे बढ़े, सबकी उन्नति हो, यही हम लोग का विचार है। हम सब संत महात्मा मिलकर के अपने सनातन धर्म को उत्थान की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म उत्थान पाए। अच्छा गुरुजी, धर्म में राजनीति आ गया है कि राजनीति में धर्म आ गया है? ये तो अभी कहना कुछ उतना उचित नहीं है, क्योंकि आप शब्द भाई देवदूत हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इसी में सब कुछ समाहित है। जी जी। तो आपने ये वैराग्य क्यों चुना? क्यों नहीं आपने जीवन में कोई प्रशासनिक पद ग्रहण करने का प्रयास किया, एक शिक्षक बनने का प्रयास क्यों नहीं किया? आप कथावाचक बनने की क्यों प्रयास किए? वैराग्य से ये तात्पर्य नहीं होता कि हम अपने गृहस्थ को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाएं। वैराग्य तो ये है कि हम राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर्य से वैराग्य लें, सबसे प्रेम भाव बना करके सबको एक साथ लेकर के चले, ये भी तो वैराग्य कहलाता है। हमारे भरत जी महाराज भगवान राम जी के लिए वैराग्य धारण किए,
जो त्यागे उसके आगे आगे, जो मांगे उससे दूर भागे। इसलिए वैराग्य को हमेशा अपने अनुकूल बना के रखना चाहिए। अच्छा, ये जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, मठाधीश्वर लोग हैं, जो बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो भीड़ हो रही है कथाओं में, वो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बहुत बढ़िया गुरुजी बोलते हैं, कोई ये नहीं कहता कि जो गुरुजी बोल रहे हैं उसको आत्मसात करूंगा। लोगों को कहते सुना जाता है ना, बड़ा मजा आ गया, क्या गजब बोल रहे थे गुरुजी। ये सिर्फ आनंद के लिए लोग जाते हैं या उसमें कुछ प्राप्त भी करते हैं, ऐसा आपको दिखता है? सत्य प्रमाण है, प्राप्त किए हैं। दरियाबाद मऊ में श्रीमद् भागवत कथा हुई, उसमें एक ऐसा परिवार था जो मदिरा पान करके अपने परिवार को हमेशा त्रास दिया करता था। उन्होंने परित्याग किया, गांव के 5-6 लोगों ने परित्याग कर दिया, तो लोग मदिरा मांस से रहित हो रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ। और हमारा समाज आगे बढ़ रहा है धर्म की तरफ। जी हाँ। अच्छा, कहा जाता है कि माँ से और गुरु से कभी खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में क्या आपका दर्शन है? हाँ, खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। माँ से, ये भी सही है। किसी देव स्थल पर अब जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो कुछ न कुछ आप अवश्य लेकर के जाओ, क्योंकि ये प्रमाण है। गजेंद्र जब अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो जल में गिरे, अपने सूंड से कमल पुष्प उखाड़ करके नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांगमामनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय प्रभु का चिंतन किए। कुछ लेकर के तुरंत भगवान आए। इसलिए कभी भी पुष्प ही लेकर जाओ, लेकिन खाली हाथ गुरु भगवान के यहाँ, देव मंदिर में या अपने श्रेष्ठ जन के यहाँ जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। ये हमारा सनातन धर्म इसका आदेश करता है। नारायण। कह रहे थे कि गुरुजी, ये परिवार में विघटन हो रहा है, बहुत तेजी से विघटन हो रहा है, और परिवार ही जीवन के उत्थान का, जीवन के संस्कार का, जीवन के मोक्ष का, जीवन के दर्शन का प्रथम पाठशाला है। तो इसके परिवार में विघटन का सबसे मूल कारण क्या है? परिवार में सबसे विघटन का मूल कारण यही है कि कोई भी कुल्हाड़ी किसी वृक्ष को नहीं काट सकती जब तक उसमें लकड़ी का बेंट न लगा हो। हमारे अपने ही दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, इसलिए वो अपनों से ही विद्रोह कर लेते हैं और बहुत दुख होता है। और दूसरी बात, कलयुग चल रहा है, कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है। जब अधर्म होगा तो भगवान का अवतार होगा, उसकी सीढ़ी पर लोग चढ़ रहे हैं। किंतु जिनके घर में भागवत कथा होती है या धर्म होता है, वहाँ पर कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता और परिवार में विघटन नहीं होता। बहुत सारे परिवार ऐसे आज भी संयुक्त हैं, एक साथ होकर के रह रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसी है कि थोड़े से लोभ के कारण भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। भाइयों में गलती नहीं होती है, तीसरा कोई चढ़ाता है और चढ़ाने के कारण अगर कोई मन में विचार आ गया कि हमारा आपका मतभेद हो गया है, तो आपस में बैठ करके समझ लेना चाहिए, ना कि अपने मन में रहकर घुट घुट करके विद्रोह कर लेना चाहिए। यही कारण है कि परिवार में विघटन हो रहा है। एक दूसरे से मिल करके सामने सामने बात कर ले तो मन का जो भी रहता है सब साफ हो जाता है। जी, ऐसा करना चाहिए। तो आप मूल निवासी कहाँ के हैं और आपका तपो स्थान कहाँ है? हमारा जन्म स्थान श्री रामपुर गाँव है, कोरेभार सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हमारा जन्मस्थल ही है। और हमारा कर्म स्थान महाराष्ट्र मुंबई है। मुंबई नाला सुपारा में हम अपने समस्त भाइयों के साथ एक साथ रहते हैं। हमारा पूरा संयुक्त परिवार है। हमारे कितने भाई हैं आपके? हम 3 भाई हैं। हम सबसे बीच के हैं। हमारे बड़े भाई हमारे आदर्श हैं। हमारे छोटे भाई क्या शुभ नाम है आपके बड़े भाई का? श्री त्रिभुवन पांडे जी, ये हमारे बड़े भाई का नाम है। क्या करते हैं? वो भी यही पांडित्य कर्म करते हैं। जी, और इस समय कुछ बिल्डर वाली व्यवसाय जो होता है वो तो हम पता नहीं, हम तो ठीक है। इसी धंधे में हैं। नहीं, ठीक है। और हमारे भाई हमारे आदर्श हैं। और ये जो प्रजा भक्तगण दिखते हैं, इनके अंदर हमारे नारायण विद्यमान है और इनको देख करके हमेशा सत सत नमन करता रहता हूँ। ब्रह्मस्थान में जो इस समय आपका आशीर्वचन चल रहा है, मार्गदर्शन जो भागवत पुराण चल रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? लोगों की उपस्थिति जो बड़ी भारी संख्या में हो रही है, और उसमें जो आयोजक श्री ब्रह्म बाबा हैं, सौभाग्य उनका है, लेकिन जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनके प्रति क्या आप कहना चाहेंगे? जो सहयोग कर रहे हैं वो ब्रह्म बाबा के
ही समर्थक हैं और ब्रह्म बाबा ही उनको प्रेरित किए हैं और वो सहयोगी बने हुए हैं। वो भी हमारे लिए ब्रह्म बाबा के समान ही हैं। अच्छा, ये जो शिक्षक हैं श्री ऋषिकेश पांडे जी, इनसे आपकी कैसे मुलाकात हुई? कहते हैं लोहा लोहे को खींचता है, चुंबक लोहे को खींचता है। तो हमारे लिए वो चुंबक हैं, हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। शिक्षा गुरु भगवान का नाम दिया हूँ। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ उनकी प्रेरणा मुझे मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, इसीलिए यहाँ पर लोग मुझे पूछते हैं। हमारे लिए श्रेष्ठ है शिक्षा गुरु भगवान, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बस ये आखिरी प्रश्न है गुरु जी, क्रोध इंसान के जीवन में क्या स्थान रखता है? क्रोध स्वतः का विनाश करता है। जब क्रोध मनुष्य करता है तो वो किसी का अहित नहीं कर सकता, स्वतः अपना ही अहित करता है। लेकिन क्रोध होना चाहिए किस तरह से, जिस तरह से चूल्हे की आग होती है, श्मशान की आग वाला क्रोध ना हो, चूल्हे की आग वाला यदि क्रोध होगा तो उससे अपने घर में सबको भोजन मिलेगा, तृप्ति होगी। इसलिए घर वाला क्रोध करना चाहिए, बाहर वाला क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने अनुयायियों को? अनुयायियों को यही कहूँगा कि माता पिता भगवान हैं जिन्होंने आपको इस संसार में भेजा है। माता पिता की सेवा करो, गुरु का सम्मान करो। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। इधर उधर भटकने से कोई मतलब है नहीं, केवल माता पिता का सम्मान करो, बस वहीं से आपकी उन्नति है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना कि जीवन क्या है और जीवन का क्या दर्शन है। जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत किसी भी कठिन सोच में नहीं डूबना है, सीधे एक ही मार्गदर्शन है, माता पिता का सेवा कीजिए, गुरु के सानिध्य में रहिए और सत्य के नज़दीक रहिए। निश्चित रूप से जीवन सफल होगा। आप